राष्ट्रपति कोविंद ने जमैका में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, प्रवासी दो देशों के बीच जीवंत सेतु डॉक्टर BR अम्बेडकर मार्ग का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च। TRAI का सिल्वर जुबली समारोह के अवसर पर किया लॉन्च। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम मोदी। स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में 2 स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की स्वदेशी युद्धपोतों की लॉन्चिंग। अजय माकन ने AICC में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा पर देश को तोड़ने का लगाया आरोप। कहा, भारत जोड़ो के तहत देश को एकजुट रखेगी कांग्रेस। कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर CBI की छापेमारी। तमिलनाडु, मुंबई और दिल्ली के ठिकानों पर रेड। सुबह 6 बजे से आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई। गुना में 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस ने एक और आरोपी का किया एनकाउंटर। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के साथ LIC बनी देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी। LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 5 करोड़ 70 लाख रुपए, लेकिन निवेशकों को मिली निराशा। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा। कहा, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं, फव्वारा था। ये हर मस्जिद में होता है। बाढ़ ने असम के 20 जिलों में मचाई तबाही। 20 जिलों के 222 से अधिक गांव पूरी तरह से बाढ़ में डूबे। वहीं 8 लोगों की मौत। एयरलिफ्ट कर 119 यात्रियों की बचाई जान। गौरीकुंड में आगे केदारनाथ पैदल मार्ग टूटा। कई पड़ावों पर रोके गए 10,000 से ज्यादा यात्री। प्रशासन का दावा, जल्द ही मार्ग की मरम्मत होगी। ज्ञानवापी के बाद मथुरा की ईदगाह मस्जिद सील करने की मांग। कोर्ट में दायर हुई याचिका। हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई मांग। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में पूजा पाठ की मांग करने वाली याचिका पर होगी सुनवाई, जो टली। जानकारी के मुताबिक साकेत कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जो अब 24 मई को होगी। कोयला घोटाले मामले में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को राहत। ED की ओर से दिल्ली की जगह अब कोलकाता में ही होगी पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतिम राहत। गुजरात ATS ने 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ATS के मुताबिक ये चारों दाऊद इब्राहिम के करीबी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये चारों फर्जी पासपोर्ट पर अहमदाबाद आए थे। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक क्लस्टर बस में आग लग गई। राहत की बात यह है कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। MP के नीमच में 2 समुदाय में विवाद के बाद तनाव। पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने लगाई धारा 144। भारी पुलिस जाब्ता तैनात। KGF 2 ने दुनिया भर में कमाए 1200 करोड़। राजा मौली की RRR को भी छोड़ा पीछे। पिछले हफ्ते प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने किया कंफर्म, KGF चैप्टर 3 भी आएगा। देश में कोरोना के मामले में बड़ी गिरावट। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1569 नए मामले। बीते दिनों के मुकाबले करीब 28% की कमी। चीन के शंघाई में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार में कमी। लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में दी जा सकती है धीरे धीरे ढील। आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया तेज। भारत के गेहूं निर्यात पर रोक का अमेरिका ने किया विरोध। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि भारत के साथ सुरक्षा परिषद में इस पर विचार होगा। उम्मीद है कि भारत रोक हटाने पर पुनर्विचार करेगा। कराची में फिर हुआ विस्फोट। एक महिला की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। विस्फोट की जांच में जुटी पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी। श्रीलंका में दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हालात। सिर्फ एक दिन का बचा है पेट्रोल का स्टॉक। खुद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता मांगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर स्वीडन भी फिनलैंड की तरह नाटो की सदस्यता की गुजारिश करेगा, ताकि तुर्की खुद नाटो का अहम सदस्य है, लेकिन तुर्की का कहना है कि इन दोनों देशों को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को बड़ी राहत। हाईकोर्ट से मिली मलिंगा को जमानत। JEN से मारपीट के आरोप में कुछ दिनों पहले मलिंगा ने किया था सरेंडर।
आरटीई की निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए नकली लॉटरी, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ऑनलाइन लॉटरी निकाली। निजी स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए वरीयता क्रम निर्धारण। रियाबड़ी में थावला राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग का आयोजन हुआ। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पीएचसी से क्रमोन्नत हुए मॉडल सीएचसी का कार्य शुरू कराना है। नागौर के रियाबड़ी में एसबीआई बैंक कस्टमर केयर मीट का आयोजन हुआ। इस दौरान शाखा प्रबंधक ने उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की। नागौर के रियाबड़ी में अज्ञात बजरी वाहन ने गौवंश को टक्कर मार दी, जिससे गौवंश घायल हो गया। सूचना के बाद भी किसी भी गौशाला से टीम नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। नागौर के रियाबड़ी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भेरुंदा में समर कैंप हो रहा है, जो 31 मई तक चलेगा, जिसमें कई तरह की खेलकूद गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। धौलपुर में फल की दुकान में आग लग गई। इस दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सांसद निहाल चंद मेघवाल ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दीवाना में सड़क पर बने गड्ढों से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी से गड्ढों को ठीक करने की मांग की। दीवाना में गर्मी का असर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। जैसलमेर के फलसून में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस दौरान हादसे में 6 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। नागौर के नावा में जयपाल हत्याकांड मामले में धरना लगातार जारी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग है। वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश कुमावत ने भी अनशन शुरू कर दिया। पाली में अनियंत्रित होकर कार पलट गई। वहीं हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के नदबई में डाबर के कोट मैक्स प्लांट में आग लग गई। वहीं सूचना से पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बारा में परशुराम मंदिर लिमथान पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ठीकरिया के नवदुर्गा सत्संग भक्त मंडल ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। उदयपुर में गिरवा पंचायत समिति के काया स्कूल के शिक्षकों ने हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने मुस्लिम बहन के लिए परिवार बनकर विवाह के बाद उसकी विदाई दी। भरतपुर में अज्ञात जानवर ने 15 से 20 भेड़ों को हमला कर मार दिया। इस दौरान पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, भेड़ों का पोस्टमार्टम करवाया। नागौर के जायल नगर पालिका में एसडीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान राजस्व, जलदाय, बिजली, कृषि समेत अन्य विभागों के कार्य किए गए। पाली के देसुरी रेंज समेत कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में वन्य जीवों की गणना हुई। पैंथर और भालुओं के कुनबे में भारी इजाफा हुआ है। साथ ही अन्य वन्य जीवों में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने टायर ट्यूब चोरी के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है। कोटा में पुलिस ने विदेशी पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा के मंडाना में किशोरी का बाल विवाह चाइल्ड लाइन और बाल अधिकारिता विभाग के सदस्य ने रुकवाया। किशोरी और उसके परिजनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। वहीं परिजनों को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। नागौर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के तहत नगर परिषद वार्ड 15 से 20 में कैंप हुआ। इस दौरान आमजन के स्टेट ग्रांट, नामांतरण, भू उपयोग रूपांतरण समेत अन्य परिवेदनाओं के आवेदन लिए गए। सिरोही में अवैध बजरी खनन को लेकर खनिज विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 9 बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया और सभी जब्त ट्रैक्टरों को थाने में रखवाया। अलवर के शाहजहांपुर हाईवे पर अनियंत्रित कार ने पुलिस की वाहन में टक्कर मार दी। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी और कार चालक घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीकर के फतेहपुर में श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के 492वें स्थापना दिवस के महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान ठाकुर जी महाराज का फूलों से श्रृंगार किया गया। वहीं कार्यक्रम में संतों समेत लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन किए। श्री विजयनगर में सांसद निहाल चंद मेघवाल दौरे पर रहे। इस दौरान पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मनोज रुखाया ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और उन्हें स्थानीय समस्याओं से अवगत करवाते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में NH 62 पर कार और बाइक की भिड़ंत होने से एक महिला की मौत हो गई। दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से प्लाट हड़पने के मामले में दस्तावेज लेखक को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी कालू राम को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। कोटा के अयाना में बोरवेल मशीन के टायर के नीचे आने से युवक की मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच शुरू कर दी। पाली में जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने एक दिवसीय दौरा किया। साथ ही कांग्रेस नेता शिशुपाल सिंह राजपुरोहित की बेटी के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नागौर के लाडनू में ट्रक और कार की भिड़ंत में एक की मौत हो गई। साथ ही 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टॉक में विवाहिता आग की चपेट में आने से झुलस गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को CHC में भर्ती करवाया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जयपुर की बस्ती में तेज रफ्तार बस ने केमिकल से भरे ट्रक को टक्कर मार दी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, बस से सवारियों को बाहर निकाला। नागौर में अवैध बजरी खनन के रोकथाम को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस, परिवहन, राजस्व, वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा, संयुक्त जांच दल में विभाग के अधिकारी तैनात कर आवश्यक कार्रवाई कराएं। उदयपुर के गोगुंदा में खड़े ट्रेलर से तेज रफ्तार ट्रेलर भिड़ गया। इस दौरान हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी गंभीर तौर पर घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर में तबीजा गैस प्लांट पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस दौरान तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मॉक ड्रिल आग लगने पर की गई। जैसलमेर में नील गाय को बचाने की कोशिश में असंतुलित कार पलट गई। इस दौरान हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार लोगों को खरोच तक नहीं आई। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी सेक्टर 2 में गौतम बुद्ध की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस दौरान उप जिला प्रमुख विक्रम बिश्नोई समेत कई लोग मौजूद रहे। पाली में कृषि मंडी में फसल तुलाई नहीं होने पर किसानों ने आक्रोश जताया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। माउंट आबू में 21 और 22 मई को अग्रवाल सम्मेलन का 2 दिवसीय चिंतन शिविर होगा। इस दौरान शिविर में राजनीतिक प्रतिनिधित्व समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष के गुप्ता ने डूंगरपुर प्रवास के दौरान ये जानकारी दी। अजमेर में बढ़ती पानी की समस्या को लेकर नागफनी इलाके के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जल्द समस्या दूर कर समाधान करने की मांग की। झालावाड़ के खानपुर CO कार्यालय परिसर में महिला सुरक्षा सखी परीक्षण शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान DSP राजीव परिहार अतिथि रहे। इस दौरान विशेष प्रशिक्षित टीम ने महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर पहली बार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पुरातत्व विभाग की ओर से बच्चों के लिए लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जोधपुर के कायलाना झील में बच्चों और युवाओं को तैराकी के गुर सिखाए गए। वहीं पानी में डूबते लोगों को बचाने को लेकर भी प्रशिक्षण दिया गया। टोंक के धन्ना तलाई क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी चार्ज करते समय अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की चपेट में आने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। धौलपुर के गढ़ी चटोला गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों ओर से लाठी भाटा जंग में दोनों ही पक्षों के करीब 11 लोग घायल हो गए। हरियाणा में रेवाड़ी के पास दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां क्रूजर गाड़ी और ट्रक की भिड़ंत में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 12 में जिला राजकीय चिकित्सालय इन दिनों बदहाल स्थिति में है, जहां मिलने वाली तमाम सुविधाओं से मरीज और तीमारदार दोनों वंचित हैं। सरकार की अनदेखी के चलते अस्पताल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरदार शहर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आचार्य श्री महाश्रवण के दर्शन किए। शाहनवाज हुसैन ने आचार्य महाश्रवण के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
नागौर के नावा में नमक व्यापारी जयपाल पूनिया की हत्या का मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। अब जिला महिला कांग्रेस भी स्थानीय विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के समर्थन में आगे आई है। मामले को लेकर जिला महिला कांग्रेस ने एक बैठक आयोजित की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए जैसलमेर में पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। गड़ीसर लेक पर 40 से भी ज्यादा आर्टिस्ट ने स्केच बनाकर प्रतिभा का परिचय दिया।